शहतपुर ब्लॉक के धनकी पंचायत। और यहाँ पे जैसा कि मामला सुनने को आ रहा है, सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि यहाँ के जो मुखिया जी हैं वो बिना कोई कार्यकारिणी की बैठक किए, बिना किसी वार्ड सदस्य को जानकारी दिए योजना को काम कर रहे हैं, योजना को भलीभांति जमीन पे उतार रहे हैं। लेकिन आज तक एक भी वार्ड सदस्य को पता नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, अंदर ही अंदर मुखिया जी क्या खिचड़ी पका रहे हैं। मैं यहाँ पे बहुत वार्ड सदस्य पहुंचे हुए हैं और बहुत सारे पब्लिक भी है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में मैं इनसे ही पूछूंगा और इनसे ही मैं आपको डायरेक्ट करवाऊंगा कि क्या समस्या है। सबसे पहले अपना नाम और अपना पता बताएंगे। ये समस्या है कि जो 13 वार्ड में इन्हें 8 वार्ड का कुछ पता नहीं देता है, जो क्या काम हुआ नहीं हुआ है, अपने मन से जो होता है अपने मन से करते हैं। मतलब कभी भी आप लोग को मालूम नहीं चला कि क्या हो रहा है? कभी मालूम नहीं। अब तक 1 साल से ऊपर से वर्क हो रहा है, यानी 1 साल नहीं, 8, 9, 10 महीना ही मान लीजिए, लेकिन एक बार भी आप लोग को कुछ नहीं कहा गया है। एक बार भी मीटिंग नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं बताता है। एक भी आम सभा नहीं लगी आपके यहाँ? नहीं, आम सभा भी नहीं लगा है। कुछ नहीं हो रहा है। तो आपका क्या प्रॉब्लम है आपके यहाँ? कोई यहाँ तो वर्षा होता है तो पानी लगता है। 10 महीना हो गया, मुखिया जी देख रहे हैं कि पानी लगा हुआ है, इस पर कोई विचार नहीं करते हैं। कहते हैं मनमाना, हमको जो मन होगा वही करेंगे। आप सुन रहे हैं इस वक्त राधे श्याम जी को, नंबर 7 से है और इनका कहना है कि अब तक ये मुखिया जी को कह रहे हैं, लेकिन मुखिया जी कह रहे हैं मैं किसी का नहीं सुनूंगा, मेरे मन में जो आएगा वही करूंगा, यही कह रहे हैं। हाँ, 10 महीना हो गया, लेकिन आज तक हम लोगों का खाता तक नहीं खुला है। जो पैसा आया है नल जल के वो मुखिया जी रखे हुए हैं। कितने वार्ड का ऐसा बात है? हमको तो नहीं है, हम 8 वार्ड के नहीं अभी हुआ है। 8 वार्ड नहीं हुआ है, मात्र 5 वार्ड लेकर चल रहे हैं। 5 वार्ड लेकर चल रहे हैं। आप सुन रहे हैं 13 वार्ड में 5 वार्ड ही मुखिया जी के साथ है, यानी कि 13 हाथ उठना चाहिए तो 5 हाथ उठ रहा है और 8 हाथ नीचे है। सबको जेब में हाथ कर दिए हैं कि सब जेब में हाथ रखे रहो, जब समय आएगा तो जेब में से निकाल के गिनना। जहाँ काम होता है तहाँ 2 नंबर की ईंटा लग रहा है, 2 नंबर का ईंट लग रहा है। लग रहा है, लेकिन पैसा बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। और नाम है आपका? थोड़ा सा अनीता देवी नाम है, धनसी पंचायत। क्या समस्या है? अभी तक वार्ड में खड़ा हुआ है, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल पाया। लाभ नहीं मिला है। किस वार्ड से हैं आप? 13 नंबर वार्ड। 13 नंबर वार्ड से आप हैं, लेकिन अब तक कोई फायदा नहीं मिला है। कुछ कहते हैं तो मुखिया क्या जी कहते बोलते हैं हैं मुखिया जी? कि पागल वार्ड हो गया हुआ। मुखिया जी बोल रहे हैं जो पागल वार्ड हो गया है। वाह वाह, मुखिया जी का कहना है कि वार्ड सदस्य सब पागल हो गया है। सिंगल मुखिया जी सही है यहाँ पे, इस पंचायत के प्रथम नागरिक मुखिया जी सही है, बाद बाकी सारे वार्ड 13 वार्ड में 8 वार्ड पागल। ये राम सकल जी, आपको मुखिया जी क्या कहते हैं? गांधी जयंती से फोन नहीं किए हैं। आज गांधी जयंती पे आपको फोन नहीं किया, आपको नहीं बोले कि गांधी जी जिंदाबाद? नहीं, जिंदाबाद नहीं कहे हैं। वो क्या बोले आपको? कुछ नहीं पता हुआ नहीं, हम लोग खुद मनाए हैं। अच्छा, मनाए हैं ना आप? खुद मनाए हैं। अब मुखिया जी क्या कहते हैं आपको? मुखिया जी जो कर रहे हैं उनको मन होता है जो करते हैं, उनका जो मन होता है करते हैं, आपसे नहीं पूछते हैं? नहीं पूछते हैं। कोई काम हम लोग से कुछ भी नहीं करते हैं। कभी आम सभा हुआ है आपके आम यहाँ? सभा हुआ है तो वो वार्ड सब नहीं गए हैं, उसमें आम सभा में कोई वार्ड नहीं गया है। नहीं गए। और जो विकास कार्य हो रहा है आप लोगों को पता है? नहीं, कुछ कई नंबर वार्ड से हैं आप? 6 नंबर वार्ड। 6 नंबर वार्ड से हैं। जी का कहने का मतलब है, जब आवेदन तो पड़ता ही रहता है, आवेदन पढ़ने से क्या होगा? आप सुन रहे हैं मुखिया जी का क्या कहना है कि आप हम पे आवेदन देते रहो, मैं भ्रष्टाचार करता रहूंगा, मेरे को कोई रोक नहीं सकता है। 11 नंबर वार्ड कि कैसे योजना पास हुआ, इस पर जांच किया जाए। मतलब आपका कहना है कि कोई हस्ताक्षर नहीं, कोई योजना की जांच होनी चाहिए। जारी किया कि कैसे किया है, योजना कैसे पास योजना किया की है, जांच होनी चाहिए। जांच होना चाहिए। क्या नाम है आपका? कहाँ गए? हाँ, क्या किस वार्ड से हैं? 9 नंबर वार्ड से। क्या समस्या है? कोई काम नहीं। आपसे पूछे हैं कभी कुछ? नमस्कार, आप देख रहे हैं फोकस न्यूज। जब तक से मैं राहुल इस वक्त धनकी में हूं। जैसा कि धनसी पंचायत से एक मामला आया है, सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि मुखिया जी के बारे में बहुत सारी बात सुनने को मिला है। मैं डायरेक्ट इस मामले के जांच करने के लिए, तह तक पहुंचने के लिए मुखिया जी के आवास में पहुंचा हूं और मुखिया जी से रूबरू हो रहा हूं। मैं डायरेक्ट आपको मुखिया जी से सुनाऊंगा इनकी कहानी, इनकी जुबानी। नमस्कार सर, सबसे पहले अपना परिचय एक बार फिर से हमारे चैनल पे दर्शकों को देंगे। नमस्कार, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे यहाँ पधारे। मेरा नाम दिलीप कुमार पासवान, मैं धनसी मुखिया हूँ। आपके यहाँ कल गांधी जयंती के उपलक्ष्य में बहुत सारे वार्ड है, यानी कि 8 वार्ड मिलकर एक मीटिंग किए थे, इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, यह
परसों यानी 1 तारीख को ही मैसेज सुबह डाल दिया गया था ग्राम पंचायत का जो पंचायत सचिव जी। है उनके द्वारा कि सभी वार्ड मेंबर अपने अपने नागरिक को सूचना देते हुए सबको लेकर पैक्स भवन, जो लेटर भी आया हुआ उसका लेटर के माध्यम से जगह निर्धारित है पैक्स भवन धमसी, वहाँ पे आना था। लेकिन 8 उसमें 5 वार्ड मेंबर यहाँ पे आया और 8 वार्ड मेंबर पता नहीं क्यों नहीं आया, इसके हमको जानकारी। वार्ड मेंबर के द्वारा ये कहा जाता है कि मुखिया जी कोई भी कार्य करते हैं हम लोग को जानकारी नहीं देते हैं, न कार्यकारिणी की बैठक करते हैं, क्या है ये? मेरे पास इसका पुख्ता लिखित प्रमाण है और रजिस्टर है, 3 रजिस्टर है जो हम लोग मेंटेन करते हैं। और आज आप पता कर सकते हैं कि धमसी पंचायत को छोड़कर और भी जो भी पंचायत है और भी तो सभी जगह होते होंगे, जहाँ भी जो कार्यकारिणी का बैठक होता है हम निश्चित रूप से करते हैं। मतलब कितना दिन में करना है, ये जो हम पे आरोप लगाया है ये उन्हीं के द्वारा आप पूछ करके हमको क्लियर करवा दिया जाए। मेरे पास जब भी बैठक हुआ है, जो भी आम सभा हुआ है, उसका पुख्ता सबूत है। अब इसके अलावे भी करना है ये हमको जानकारी नहीं है, तो ये उन्हीं वार्ड मेंबर से पूछ लीजिए कि कब कब करना है और कैसे करना है। देखिए, किसी भी पंचायत के प्रथम नागरिक आप है, धमसी पंचायत के प्रथम नागरिक आप हैं, बाद में ही कोई है, क्योंकि आपको सम्मानित किया गया है, सर्व सम्मानित से आप चुन कर आए हैं, और जो मुखिया होते हैं प्रथम नागरिक होते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं कहूँ इस पंचायत का जनता मालिक ने हमको चुना है, इस कुर्सी पे बिठाया है, मैं उनका सम्मान करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और क्या कहें, ऐसा भी सुनने को आ रहा है कि बहुत सारे वार्ड का कहना ये है कि मुखिया जी के द्वारा मुखिया जी हम लोग को पागल कहते हैं, क्या ये कितनी सत्य है? ये तो इसका ईश्वर ही गवाह होंगे और मेरा आत्मा जानता होगा कि मैं सभी वार्ड मेंबर को भाई की तरह मानता था, लेकिन अपने आप कुछ चुनिंदे 1-2 वार्ड है जिसको निजी स्वार्थ में मैं उसका काम नहीं किया, जो मेरे लिए भी वह काम संभव नहीं था, चाहे कानूनी प्रक्रिया से हो चाहे जैसे भी हो, वो काम नहीं किया। तो वही लोग 2-4 मिल के इसको फोड़ करके इस तरह से बात का बतंगर बना के वो परोस रहा है। अगर मैं ऐसा पागल शब्द का इस्तेमाल किया होगा किसी वार्ड मेंबर, तो वो मेरे सामने पुख्ता सबूत लाए। उसके बाद आप जो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप उसको साबित कर दीजिए, तो आपको जो कहना होगा मैं मानने को तैयार। ये भी कहा जा रहा है कि आप कह रहे हैं कि पिटीशन तो बहुत पड़ता है, पिटीशन का क्या कोई ये मतलब नहीं बनता है? जनता स्वतंत्र है। मेरा कहने का मतलब है अगर हम काम कहीं खराब करेंगे तो पिटीशन तो पड़ेगा ही। मैं तो किसी के सामने ये नहीं कहा हूँ कि पिटीशन पड़ता है, पड़ेगा, और सब जगह, और जहाँ गलत करेगा तो वहाँ पड़ेगा ही। इसमें कौन सा आश्चर्य वाली बात है? आप क्या बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने जनता को, जो लोग गुमराह कर रही है, उनको किस तरह से रास्ते पे आप लाएंगे? ये तो अब उन्हीं लोग को निर्णय लेना है। देखिए, अभी मेरा जो फंड है, लोग का इल्ज़ाम तो बहुत तरह का लगता है कि हमने 60 लाख रुपया का निकासी कर लिया हुआ, इस तरह का भी इल्ज़ाम लगाया गया है। मैं भी मुखिया जी सोचना ये चीज़ पहले हुआ करता था, लेकिन अब ये सारे सिस्टम को सरकार बांध के रखी हुई है। तो इससे हमसे बेहतर तो आप बखूबी जानते हैं इस चीज़ के बारे में। मैं अभी तो आप मुझे सिर्फ इंटरव्यू कर रहे हैं, ऐसे आप मुखिया कितना को इंटरव्यू लेते हैं, सब जानकारी आप लोगों को निश्चित होती है। तो 60 लाख रुपया में कैसे निकासी कर सकता हूँ उसमें? आजकल तो सरकार का जो नियम है, वो पहले क्या था, क्या होता था, उसके मुझे नहीं जानना है, उसके बारे में जानना भी नहीं। लेकिन अभी जो सिस्टम है, 15वीं वित्त आयोग से मैं अभी 2 काम कंप्लीट हुआ, उसका भी अभी भुगतान, मतलब 60 लाख तो छोड़ दीजिए, अभी तक 60 रुपया भी मैं नहीं जानता हूँ 15वीं, उसका भी भुगतान का भी प्रक्रिया चल रहा है। और लोग ई ग्राम स्वराज पे दिखता है तो वहाँ दिखाता है उसमें, तो वही मतलब दिग्भ्रमित होकर लोग को गलत मैसेज जाता है, तो ये बोलता है, इल्जाम लगाता है। मतलब लोग ई ग्राम स्वराज रोजगार योजना पे जो ये है ऐप पे आकर वही देख के लोग हल्ला कर रहे हैं, वही देख के, बिल्कुल वही कर रहे हैं। जिसको डाउट है वो आएगा यहाँ, एस्टीमेट देखेगा, भुगतान का प्रक्रिया देखेगा, सब कुछ देखने के लिए वो उसका हक है, वो आके देख। लेकिन जो भी उसको बात रखना है वो मेरे मुख्यालय में रखना चाहिए। मेरा ये आपसे आग्रह है कि आप उनको बताइए, आपके अपने चैनल के माध्यम से, उसका जो भी समस्या है, मुद्दा है, वो यहाँ पंचायत मुख्यालय में आकर अपनी बातों को रख सकता है, हमसे विचार कर सकता है। ये नहीं कि वो पब्लिक प्लेस पे जाकर सबको झूठ मूठ, किसी को, मैं भी मानहानि का दावा ठोक सकता हूँ। बिल्कुल सही आपने कहा कि आप भी मानहानि का दावा कर सकते हैं अगर आपके साथ इस तरह किया जाएगा तो। आप बिल्कुल करेंगे। अगर इस तरह से उसको जो भी समस्या है वो आए, पूरा कैबिनेट का जो भी मेंबर है सब लोग आके अपनी समस्या को रखे। अगर मैं उसमें कहीं से नहीं सुनता हूँ, नहीं करता हूँ, तब मैं दोषी हूँ, नहीं तो मेरा कोई दोष नहीं है। ये झूठ मूठ सब फालतू का बयान है।
चलिए धन्यवाद, हमारे साथ बने हुए थे धनसी पंचायत के मुखिया। अभी शारदीय नवरात्र चल रहा है सर, इसकी शुभकामना अपने समस्त पंचायतवासी समस्त बिहार वासियों किस तरह व्यक्त करेंगे? धनसी पंचायत के माताओं बहनों भाइयों बहनों के सहित प्रखंड वासियों जिला वासियों एवं देशवासियों की पवित्र मास दशहरा का जो ये पवित्र सप्ताह चल रहा है, इसमें मैं सभी लोग को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और शांति सौहार्द बनाने के लिए अपील करता हूं। चलिए धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे धनसी पंचायत के वर्तमान मुखिया, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर आप विकास कार्य करेंगे तो बाधा तो आएंगी ही, और जो भी किसी को कोई समस्या है वो डायरेक्ट आकर हमारे कैबिनेट में बैठे हमसे बात करे और समस्या का निदान होगा। देखते रहे फोकस न्यूज, जब तक आपका दिन शुभ हो।